मित्रों, ओम नमः शिवाय। मित्रों, भगवान शिव की महिमा अपरंपार रही है। एक तरफ तो भोले भंडारी बड़ी सहजता से ही प्रसन्न हो जाते हैं और अपने भक्तों की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं, लेकिन जब यही भगवान शिव किसी से नाराज होते हैं तो उसका संहार करने में भी देर नहीं करते हैं। मित्रों, देवों के देव महादेव के वरदान के कई कथाएं पुराणों में वर्णित हैं और इनमें से ही एक कथा अंधकासुर की है। अंधकासुर वो दैत्य था जिसे भगवान शिव का ही अंश माना जाता है। इसे भगवान शिव और पार्वती दोनों की कृपा प्राप्त थी, लेकिन इसका अंत भी स्वयं शिव के ही हाथों से हुआ। बहुत ही रोचक कथा है। समझने के लिए, जानने के लिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आती है तो कृपया वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर भी कर दिया करें। पहली बार चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस लेकर के आता रहता हूँ। आइए मित्रों, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो समझते हैं पहले कि अंधकासुर का जन्म कैसे हुआ था। तो इसमें बताया जाता है अंधकासुर के जन्म के बारे में बहुत सी पुरानी कथाएं प्रचलित हैं। उनमें से एक ये है कि एक बार शिव जी अपना मुंह पूर्व दिशा की ओर करके बैठे थे, तभी अचानक पार्वती जी ने आकर शिव जी की आंखें बंद कर दी थी, जिससे पूरे संसार में अंधेरा छा गया था। इसी वजह से शिव जी को अपनी तीसरी आंख खोलनी पड़ी थी, जिससे संसार में तो रोशनी हो गई, पर उस समय गर्मी के कारण पार्वती जी को पसीना आने लगा। तब उसी पसीने की बूंदों से एक बालक का जन्म हुआ, जिसका चेहरा बहुत भयानक था और पैदा होते ही वो जोर जोर से हंसने लगा था। उसे देखकर भगवान शिव से पार्वती जी ने उस बालक की उत्पत्ति के बारे में पूछा। तब शिव जी ने उसे अपना ही पुत्र बताया। अंधकार के कारण पैदा होने की वजह से उसका नाम अंधक पड़ गया। इसके बाद जब दैत्य हिरण्यक्ष ने शिव जी से पुत्र प्राप्ति का वर मांगा, तब उन्होंने अंधक को ही उन्हें पुत्र के रूप में दे दिया। इसीलिए अंधक का पालन पोषण असुरों के बीच में ही किया गया और फिर वह असुरों का राजा अंधकासुर बन गया। वही लिंग पुराण के अनुसार बताया जाता है कि दैत्य हिरण्याक्ष ने कालाग्नि रुद्र के रूप में परमेश्वर शिव की घोर तपस्या करके उनसे शिव शंकर जैसे एक पुत्र का वरदान मांगा। भगवान शंकर ने वरदान स्वरूप हिरण्याक्ष के घर अंधकासुर के रूप में जन्म लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर अंधकासुर तीनों लोक में सर्वशक्तिशाली कैसे बन गया। तो अंधकासुर को भगवान शिव और माँ पार्वती की कृपा प्राप्त थी। शिव जी ने वरदान दिया था कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। इसके साथ ही इसने ब्रह्मदेव की तपस्या कर उनसे देवताओं द्वारा न मारे जाने का वर प्राप्त कर लिया था। पद्म पुराण के अनुसार राहु केतु को छोड़कर अंधकासुर एकमात्र ऐसा दैत्य था जिसने अमृत पान कर लिया था। अपनी शक्ति और विकराल स्वरूप के कारण यह दैत्य इतना अंधा हो चुका था कि इसे अपने समक्ष कोई दिखाई ही नहीं देता था। प्राप्त शक्तियों के अभिमान से अंधकासुर निरंकुश हो चुका था। अपने पिता हिरण्याक्ष के साथ उसने तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी थी। उसी बीच भगवान विष्णु ने वराह अवतार में हिरण्याक्ष का वध कर दिया, जिससे आहत होकर अंधकासुर भगवान शंकर और विष्णु को अपना परम शत्रु मानने लगा था। यहाँ तक कि देवी पार्वती पर आसक्त होकर उसने उनका अपहरण तक कर लिया था। तत्पश्चात अंधकासुर के आतंक का अंत करने और तीनों लोक में व्याप्त भक्तों के संकट को दूर करने के लिए स्वयं भगवान शिव ने अंधकासुर से युद्ध किया और अंधकासुर का वध किया। मित्रों, पुराणों में यही कथाएं मिलती हैं और यही कथाएं प्रचलित हैं। मित्रों, इसी प्रकार की बहुत सारी वीडियोस को देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि मैं इस टाइप की तमाम वीडियोस को लेकर के आता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में किसी और रोचक जानकारी के साथ। पूरी वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।